बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लास्ट मंथ मुझे जो बिल रिसीव हुआ तो उसमें गवर्नमेंट ने मुझे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा जो बिल में है ही नहीं बिल्कुल, तो मुझे फालतू से 1,000 रुपये भेज दिए। जब मैंने बिल की कैलकुलेशन की तो उसमें 1,000 रुपये का फ़र्क था। तो दोस्तों, अक्सर लोग बिल चेक नहीं करते और जितना बिल आता है वो उनके हाथों में थमा देते हैं और बिल को पे कर देते हैं। आज एक ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपने कोई किसी किस्म की कैलकुलेशन नहीं करनी और बस आपको 3-4 चीज़ें मैं बताऊँगा वो बिल से देख के और आपने उस एप्लीकेशन में पुट कर देनी है और आपका जो बिल है वो आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, जिन भाइयों तक मेरी वीडियोस पहुंचती है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझसे रहनुमाई भी लेते हैं और मेरी वीडियो को सपोर्ट भी करते हैं। तो देखते हैं जी क्या चीज़ है आज आपके लिए। तो दोस्तों, आपने अपने गूगल क्रोम को खोल लेना है अपने मोबाइल के अंदर। यहाँ पे आपने लिखना है SNGPL बिल कैलकुलेटर .com। तो ये देखें, SNGPL बिल कैलकुलेटर .com आ गया। आपने क्या करना है जी, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक SNGPL की वेबसाइट आ जाएगी। ये देखिए, SNGPL बिल कैलकुलेटर आ गया। तो आपने क्या करना है, जो गेट स्टार्टेड है उसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे सारा तरीकाकार बताया गया है जी कि आपने किस किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। आपने क्या करना है कि गेट स्टार्टेड है, आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपने क्या करना है जी, सबसे पहले 8 डिजिट का जो प्रीवियस रीडिंग है आपकी बिल के ऊपर, ये देखिए आपको मैं साथ दिखा भी रहा हूँ। तो आपने जो प्रीवियस रीडिंग है तो वो आपने यहाँ पे 8 डिजिट की ये पुट करनी है, 12102000। तो ये आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है। ये पुट करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे जाएंगे, आपने यहाँ पे करंट रीडिंग लिखनी है जो कि हमारे पास ये बिल पे देखें 1212 और आगे 9,000 लिखा हुआ है जी, ये वाला। तो आपने इसको करंट रीडिंग में पुट कर देना है। ये देखिए बहुत सिंपल काम है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद आपने ये GCV, ठीक है जी, GCV आपने कहाँ से उठाना है जी, ये बिल के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है जी, इसके सामने देख लें GCV लिखा हुआ है। ये है 1045 और उसके बाद प्रेशर फैक्टर इसी के साथ वाले कॉलम में है जी, जो कि हमारा बिल के ऊपर 1.0 है। तो आपने ये लिख के और कैलकुलेट बिल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, कुछ भी नहीं करना, आपका सारा बिल जो है आपके सामने आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हो चुकी हैं जी। ये SNGPL गैस स्लैब है जी, ये आपको नीचे दिखा रहा है कि ये स्लैब है और ये रेट्स हैं जो आपके इस बिल के ऊपर लगेंगे। तो दोस्तों, ये प्रोटेक्टेड बिल नहीं है, ये नॉन प्रोटेक्टेड बिल है, इसीलिए ये 500 से इसका रेट स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारा स्लैब है जी, इसी स्लैब के हिसाब से ये आपको नीचे बिल की कैलकुलेशन करके आपको दिखाएगा। तो देखते हैं जी इसने बिल की क्या कैलकुलेशन की है, साथ साथ मैं आपको लेके चलूँगा और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि हमारे बिल का क्या निज़ाम है और जो ये दे रहा है वो क्या है। तो देखें, सबसे ऊपर इसने दी है जी अभी जो करंट रीडिंग है वो दे रहा है और उसमें से प्रीवियस को इसने माइनस करके। तो ये देखें 27 शॉर्ट में आपको बता, 27 ये है और ये ही 27 है। उसके बाद ये जो है जी आपका HM³ 0.27 और आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 0.27 था। उसके बाद जी जो नीचे इसने MMBTU निकाले हैं, ये देखेंगे 1 MMBTU है और वहाँ बिल पे भी 1 MMBTU है। तो आपने सिर्फ इसको देखना है, बाकी शॉर्ट ही है, आपने जो करना है वो शॉर्ट ही है। तो सिर्फ समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो नीचे ये देखें स्लैब हमारा यहाँ पे 500 वाला स्लैब आ गया और जो मैंने ऊपर बताया था वो भी स्लैब आपका इसी तरह से आएगा। तो ये इसने इसी के हिसाब से ये निकाली हैं। अब ये कैसे इसने वैल्यूज़ पुट किए हैं, कैसे MMBTU निकालने हैं, ये आपकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। बाकी आपने एप्लीकेशन में या जो ये वेबसाइट है इस पर आपने वो 4 चीज़ें डाल देनी है। ये देखें जी, टोटल आपके पास 526 रुपये बिल यहाँ पे आ गया और जो बिल के ऊपर था वो 515 रुपये बिल था। तो ये चीज़ है, ये मेन चीज़ है, आपने यही देखनी है कि आपके जो गैस के चार्जेस हैं वो कितने हैं। यहाँ पे फिक्स चार्जेस ये 1,000 लगा रहा है और यहाँ पे बिल के ऊपर 1550 है। मीटर का रेंट 40 रुपये यहाँ पे लगा हुआ है जी वेबसाइट के ऊपर। जो और जो आपका बिल के ऊपर है वो जी कितना था, 41 रुपये। तो टोटल कुल मिला के इसने GST भी लगा के
तो आपके लिए इसने 1848 का बिल वहाँ पे बना दिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2480 का बिल आ गया। तो इसकी कोई इसमें कोई मसला नहीं है जी। देखें 515 एक साइड पे आ रहा है और 526। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो आपके गैस के चार्जेस हैं वो बराबर होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। उसके अलावा आपने जो आपके बिल में मीटर का रेंट लिखा हुआ है, जो फिक्स चार्जेस हैं और जो जीएसटी लगा हुआ है, इन तीनों को भी आपने उसमें प्लस करना है। तो आपके पास आपका एक्यूरेट बिल आ जाएगा। इसका एक्यूरेसी इसमें एक्यूरेसी है, लेकिन इसने क्या किया है जी, इसमें आपको इसने जो फिक्स चार्जेस है, जो मीटर का रेंट है और जो जीएसटी है, वो इसने अपने हिसाब से लगाया। लेकिन आपने अपने हिसाब से अपने बिल को देख के तो आपने इसमें लगाने हैं, तो आपकी ये कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। बस ये 4 चीज़ें हैं, आपने ये 4 चीज़ें अपने बिल के ऊपर से नोट करनी है, इसमें आपने वेबसाइट पे डालनी है। तो आपके पास जो आपके गैस के चार्जेस हैं वो आपके पास आ जाएंगे। बाकी चीज़ें आपने गैस के बिल से देख के इसमें पुट करनी है, तो आपके पास आपका जो बिल है वो निकल आएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा सा फार्मूला है। इस तरीके से कोई भी बंदा जो गैस के जो चार्जेस हैं और गैस का जो बिल है वो आसानी से निकाल सकता है। तो बाकी अगर लंबी कैलकुलेशन आपने देखनी है, जीएसटी किस तरह निकलता है और गैस के चार्जेस वगैरह, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोस देख सकते हैं। इस बार में मेरी दूसरी वीडियोस भी बनी हुई हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।